हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल अजय 64 पर। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमारे बिजनेस सीरीज चल रही है, उसमें मैंने आपको पहले बताया था जिसमें कुछ बिजनेसों के नाम, उनकी महीने की लागत और महीने का जो मुनाफा है उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी। दोस्तों उसी से रिलेटेड आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं जिसके अंदर हम टॉप 10 बिजनेस जो कि इंडिया में मोस्ट पॉपुलर है उनके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों ये भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि आप उसको कहाँ पर लगा सकते हैं, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होगी, कैसा सेटअप होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन क्या ब्रांड मार्केटिंग होगी और क्या इन्वेस्टमेंट होगी। इन सब टॉपिक के बारे में आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों ये वीडियो कुछ लंबी हो जाएगी, इसलिए इसके एक एक पार्ट आएंगे आपके, और एक पार्ट के अंदर कम से कम 2 बिजनेस के बारे में हम बताया जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, जहां पर हम बात करेंगे क्लाउड किचन। क्लाउड किचन के लिए दोस्तों आपको कुछ स्टेप है जो कि फॉलो करनी होगी, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा क्लाउड किचन को गोस्ट किचन भी कहा जाता है। आपको अगर क्लाउड किचन स्टार्ट करना है तो कुछ स्टेप है जो कि आपको पूरी करनी होंगी। दोस्तों जिसे पहला है अपना लोकेशन। लोकेशन आप ऐसी जगह चुनो दोस्तों जहां पर किराया कम हो, साथ ही जो आप अपनी जो सामान बनाते हो उसकी डिलीवरी हो वो अपने पार्टनर्स के लिए आसानी से उपलब्ध हो सके, ऐसी जगह आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें। दोस्तों दूसरा है अपना लीगल एंड लाइसेंसिंग रिक्रूटमेंट। इसके लिए आपको कुछ स्टेप है जो फॉलो करनी होगी। दोस्तों जैसे अपना हो गया पहला FSSAI लाइसेंसिंग और GST रजिस्ट्रेशन, लोकल म्युनिसिपल हेल्थ लाइसेंस, फ्री डिपार्टमेंट NOC और शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, यानी कि आप जो अपना बिजनेस लगाते हो उसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है दोस्तों, ताकि जो आप बिजनेस स्टार्ट करो उसके अंदर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है अपना किचन सेटअप। किचन सेटअप के लिए आपको इक्विपमेंट की जरूरत होगी। दोस्तों इक्विपमेंट में जैसे अपना हो गया किचन सेटअप के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होगी, जैसे फ्रीजर हो गया, ओवन हो गया, गैस हो गया, स्टोव हो गया और कुछ बर्तन है जिसमें आप अपना सामान रख सकते हो। दोस्तों दूसरा है अपना स्टाफ। स्टाफ स्टाफ के लिए आपको सेफ हो गए, हेल्पर हो गए और जो क्लीनिंग स्टाफ है वो हो गई जो कि आपको जरूरत पड़ेगी। दोस्तों नेक्स्ट अपना इंग्रेडिएंट्स, यानी कि जो भी आप सामान बनाते हो उसके अंदर आप जो भी आप सब्जी डालो, कुछ भी जो भी आप इंग्रेडिएंट डालो वो एकदम फ्रेश और ताजा होनी चाहिए, ताकि जो भी आपके कस्टमर्स है उनको अगर आपकी कोई भी सामान अगर पसंद आए तो वो आपको। नेक्स्ट में बात करेंगे ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स, जोमेटो, स्विगी और ऐसे कई प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी ऑनलाइन फूड डिलीवरी करवा सकते हो। दोस्तों जैसे मैंने बात की इंग्रेडिएंट्स अगर आप ताजा डालते हो, फ्रेश डालते हो, तो आपको जो कस्टमर्स है उनको बेस्ट मिलेगी एंड रिव्यू, क्योंकि आपके बिजनेस के लिए बेस्ट रिव्यू मिलना बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों, क्योंकि इससे आपकी जो बिजनेस है वो सभी की नजरों में आएगा और आपकी जो बिजनेस है उसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी। दोस्तों बात करते हैं आगे मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग की। तो मार्केटिंग ब्रांडिंग आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने मार्केटिंग का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने ब्रांड का आप प्रमोट कर सकते हो। दोस्तों और लोकल इन्फ्लुएंसर एंड ब्लॉगर्स, यानी कि जो अपने लोकल इन्फ्लुएंसर, यानी जो आपके आसपास में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि मतलब फेमस हो थोड़ा बहुत, इंस्टाग्राम किसी पे भी ले लो, चाहे इंस्टाग्राम पे ले लो, सोशल मीडिया कोई सा भी ले लो, यूट्यूब पे ले लो, किसी पे भी ले लो जो कि फेमस हो। ब्लॉगर्स होते हैं जैसे कि आजकल आपने देखा कि बहुत लोग बनाते हैं, आज हम इधर जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ये बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ऐसे जो फेमस ब्लॉगर्स हैं उनके भी आप अपने बिजनेस में हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं आपके जो आपके कस्टमर से, अगर उनको आपके साथ कनेक्ट रखना है उनको लंबे समय तक, तो आपको शुरू में आपको ऑफर्स और डिस्काउंट देने होंगे, ताकि जो कस्टमर है आपके साथ आपके बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट हो। बात करते हैं आगे इन्वेस्टमेंट की, जो कि इस बिजनेस में सबसे मेन पार्ट है। दोस्तों पहला बात करते हैं सेटअप एंड इक्विपमेंट्स के बारे में, तो इनका खर्चा आ जाएगा दोस्तों 2 से 5 लाख रुपए का। और नेक्स्ट बात करेंगे किचन सेटअप रेंट। अगर आप रेंट पर अगर अपना बिजनेस लगाते हो तो उसका खर्चा आएगा 50,000 से 20,000 से 50,000 के बीच के अंदर। नेक्स्ट है लाइसेंस एंड लीगल फॉर्मेलिटीज, तो इसकी आपका खर्चा जाएगा, जैसे आपके लाइसेंस चाहिए होगी और म्यूनसिपल जो अपने पास हेल्थ लाइसेंस है उनको
लेने के लिए आपको कुछ पैसे देने होंगे। इसके लिए आपको कम से कम 10,000 से 50,000, 30,000 कितने भी लग सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर डिपेंड करेगा। आगे बात करते हैं रॉ मटेरियल एंड इन्वेंट्री, जो कि हो जाएगा आपके 50,000 से 2 लाख के बीच में। मतलब आपके जो बिजनेस लगाओगे उसके अंदर अपनी सेटअप है, जैसे फर्नीचर हो गया, कुछ और भी चीजें हो गई, उनके अंदर खर्चा है 50,000 से 2 लाख रुपए का दोस्तों। बात करते हैं मार्केटिंग का। जैसे आपने सोशल मीडिया की बात करेंगे तो एड्स के, मतलब गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, इनके माध्यम से अगर आप मार्केटिंग करते हो और ऑफलाइन भी मार्केटिंग करते हो तो उसके लिए आपका खर्चा हो जाएगा 20,000 से 1 लाख तक का, जो कि शुरुआत में होएगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं स्टाफ सैलरी की। दोस्तों अगर आप खुद करते हो तो बात अलग है, लेकिन अगर आप अपने स्टाफ रखते हो, एक टीम हायर करते हो, तो उसका मंथली चार्ज लगेगा दोस्तों। उनका सैलरी होगी 30,000 से 1 लाख के। क्लाउड किचन शुरू करने के लिए आपको शुरू में 5 लाख से 15 लाख तक का आपका इन्वेस्टमेंट, यानी कि इसमें निवेश पड़ जाएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये आप पर निर्भर करेगा, आपकी जो बिजनेस लोकेशन है उस पर निर्भर करेगा कि आपके कितना का खर्च आता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर आप घर से करते हो, मतलब घर से करते हो, कम से शुरुआत करते हो, तो आपका ज्यादा से ज्यादा 50,000 से 1.5 लाख तक का खर्चा आएगा दोस्तों। लेकिन अगर आप बड़े पैमाने पर अपना क्लाउड किचन स्टार्ट करते हो तो आपका खर्चा कम से कम 15 लाख से 5 लाख से 15 लाख के बीच में आएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों याद रहे, अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हो तो उस पर अपना जितना हो सके उतना पूरा टाइम दे, ताकि आपका बिजनेस जल्दी ग्रो हो सके दोस्तों। बात करते हैं क्लाउड किचन के तेजी से बढ़ता हुआ बिजनेस है दोस्तों, क्योंकि इसमें कम इन्वेस्टमेंट से अच्छा मुनाफा मिल सकता है दोस्तों। और खासकर आप जब क्लाउड किचन का बिजनेस स्टार्ट करें तो ये उन एरियाज में स्टार्ट करें जहां पर ऑनलाइन फूड डिलीवरी की डिमांड ज्यादा हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे नेक्स्ट ट्यूशन क्लासेस के ऊपर। बढ़ते आगे। लोकेशन, अगर आपका जो सेटअप है बिजनेस का, अगर एक अच्छी जगह होता है तो उसका आपके बिजनेस पर बहुत असर पड़ता है दोस्तों। बढ़ते आगे। तो पहला है अपना स्पेस। स्पेस मतलब कि आप अपनी जगह, ऐसी जगह चुन सकते हो जहां पर आपको कम किराया देना पड़े, और वो स्थान, मतलब जो जगह है आपकी, वो सभी की नजर में रहे, ताकि आपकी जो बिजनेस की पॉपुलरिटी है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके दोस्तों। दूसरी अपनी फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स। अगर आप बिजनेस ट्यूशन क्लास चलाते हो तो उसके लिए आपको कुछ चीजें चाहिए होंगी, जैसे डेस्क हो गया, चेयर्स हो गई, व्हाइट बोर्ड्स हो गए, प्रोजेक्टर्स हो गए। लेकिन दोस्तों ऑफलाइन के साथ साथ अगर आप ऑनलाइन भी शुरू करना चाहते हो तो ऑनलाइन के लिए आपको कम, जैसे इनके लिए डेस्क, चेयर, कुर्सी और चल चाहिए दोस्तों, वैसे ही ऑनलाइन के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए होंगी, जैसे लैपटॉप, पीसी, हाई स्पीड इंटरनेट, वेबकैम और माइक्रोफोन्स आदि चीजें चाहिए होती है दोस्तों। बात करें नेक्स्ट, अगला है अपना टीचिंग मटेरियल्स, यानी कि जो अगर आप पढ़ाते हो सामने और बच्चों को पढ़ाओगे तो उसके लिए आपको कुछ बुक्स, प्रिंटेड नोट्स, रेफरेंस मटेरियल, यानी कि इससे रिलेटेड कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, ताकि आप तो पढ़ाओ, ताकि उनको पीडीएफ चाहिए होंगे तो आप आराम से किताब में से उनकी पीडीएफ बना के भी उनको भेज सकते हो दोस्तों। साथ ही ऑनलाइन की बात करें तो आप गूगल मीट हो गया, जूम ऐप हो गया, और कई वीडियो बनाने वाले ऐप होते हैं जिन पर आप ऑनलाइन वीडियो बना के बाद उनको रिकॉर्ड करके बाद में आप अपने स्टूडेंट तक उनको पहुंचा सकते हो दोस्तों। साथ ही दोस्तों अगर आप उन ऐप के अंदर कुछ प्रीमियम वाउचर परचेस करते हो तो इनके और भी फीचर्स आपको उपयोग करने के लिए मिलते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। आप बात करेंगे इनकी कॉस्ट के बारे में, क्योंकि हर बिजनेस के अंदर कॉस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। बात करते हैं कॉस्ट के बारे में, तो स्पेस रेंट की बात करें तो ये आपका आ जाएगा कम से कम 5,000 से 30,000 के अंदर आएगा। ये होगा सिर्फ मंथली होगा ये। बात बढ़ते आगे, फर्नीचर्स एंड सेटअप के बारे में बात करें तो ये आएगा आपका 50,000 से 10,000 से 50,000 के बीच में आपका फर्नीचर और सेटअप का खर्चा बैठ जाएगा दोस्तों। मार्केटिंग की बात करें तो फ्लायर्स, बैनर्स, सोशल मीडिया और वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, तो इनका खर्चा आपके लगभग 5,000 से 15,000 के बीच में बैठ जाएगा दोस्तों। बात करें टीचर सैलरी की, मतलब अगर खुद पढ़ाते हो ठीक है, लेकिन अगर आप अपने स्टूडेंट के लिए अलग से टीचर हायर करते हैं तो उनको भी आपको मंथली सैलरी देनी पड़ेगी। उसकी बात करें तो कम से कम 10,000 से 40,000 के लगभग उनकी सैलरी भी होगी दोस्तों। इनमें अगर ऑनलाइन की बात करें तो जैसे इनमें 5,000 से 30,000 के खर्चा हो रहा है तो उसका भी लगभग सेम ही होगा।
और फ्रेंचाइजी और सेटअप की बात करें तो दोस्तों ये आपका कम से कम 30,000 से 50,000 के बीच में ही लगभग इसके बराबर आएगा दोस्तों। लेकिन अगर मार्केटिंग की बात करें तो दोस्तों जैसे कि इनका बैनर से सोशल मीडिया की तरफ से हो रहा है, तो ऑनलाइन के लिए आप सोशल मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया एड्स, गूगल एड्स और पेड प्रमोशन करा के भी आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो दोस्तों। और उसकी लागत कम से कम 10,000 से 50,000 के बीच में आएगी दोस्तों। बढ़ते आगे, जैसे इनकी टीचर सैलरी है तो इनकी भी, जैसे इनकी टीचर सैलरी 10,000 से 40,000 के बीच में है, तो ऑनलाइन के लिए भी आपको इससे 10,000 से 40,000 तक की लागत आएगी दोस्तों। टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें दोनों बिजनेस के अंदर, तो ऑफलाइन के लिए आपको लगभग 50,000 से 1.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं दोस्तों। लेकिन बात करें ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन के लिए आपको कम से कम 30,000 से 70,000 तक आपका खर्चा बैठ जाएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों सिर्फ आपका स्टार्टिंग होगा और ये आपके प्लेटफॉर्म और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पर डिपेंड करेगा। प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो ऑफलाइन की बात करें तो 500 से 5,000 तक आपका पर स्टूडेंट तक आपका प्रॉफिट होगा, और ये आपके सब्जेक्ट और लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा दोस्तों। ऑनलाइन की बात करें तो आपका जो सेशन होगा ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो कि एक स्टूडेंट के 200 से 2,000 तक के हो सकते हैं दोस्तों। और ये सिर्फ मंथली, अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो ये आप मंथली रख सकते हो दोस्तों। और याद रहे दोस्तों, अगर आप शुरू में 20 से 30 स्टूडेंट्स को अगर आप पढ़ाना स्टार्ट करोगे तो आपकी जो कॉस्ट है, जो आपकी लागत है, वो लगभग 4 से 5 महीनों के अंदर अंदर आपकी जो लागत होगी वो आप कवर कर सकते हैं दोस्तों, लगभग। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जैसा कि दोस्तों आपको पता है हर बिजनेस का कुछ फायदा होता है तो कुछ नुकसान होता है, क्योंकि हर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको शुरू में स्ट्रगल करना ही पड़ता है दोस्तों। तो अगर आप अच्छी तरीके से उसमें मेहनत करके कुछ महीने लगाकर आप उसमें अगर अच्छे से मेहनत करते हैं तो बहुत ही जल्दी आप एक अच्छे मुकाम तक पहुंच सकते हैं दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूं कि आप धीरे से लेकिन लगातार कोशिश करते रहना चाहिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।